हैं, यानी कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, कोर्ट की टिप्पणियां उस पर भारी पड़ी हैं। ये हम बार बार बता रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को के बारे में ये कहना कि पुलिस कस्टडी के कोई ग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में दिखाता है कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में 14 दिन की कस्टडी तो मांग सकती है, लेकिन आधार क्या है आपके पास? ये कहना जो कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले को आपने खोल दिया, इसमें आप पूरी कार्रवाई करने चले गए, लेकिन आपने कंसेंट किससे ली, आपने किससे इजाजत मांगी? क्योंकि आपने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी तो आपको कोर्ट की कंसेंट लेनी होगी इस मामले को फिर से खोलने के लिए, वो भी आपने नहीं ली है। और इस मामले में अक्यूज यानी कि जो अर्नब गोस्वामी है और सुसाइड जिसने किया उसका के बीच में कोई रोल नजर नहीं आता है। ये कोर्ट की टिप्पणी है सुहेल, ये बार बार हम कह रहे हैं। ये 3 टिप्पणियां दिखाती हैं कि अर्नब के लिए आगे की लीगल राह आसान हो सकती है, जैसा कि महेश जेठमलानी ने भी कहा। सुहेल, बेशक सुचारिता, बड़ी बात यह कि 2018 का मामला 2018 के मामले पर 2018 के मामले को जिसको बंद कर दिया खुद पुलिस ने, जिस पे मैजिस्ट्रेट ने खुद साइन करे, खुद हस्ताक्षर किए और उस मामले को बंद कर दिया, उस मामले को दोबारा खोला जाना, उस मामले के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई होना, जो कार्रवाई की तस्वीरें हमने आप दर्शकों को दिखाई, ऐसा लगा जैसे किसी आतंकी को पकड़ने के लिए गई है पुलिस। ये तस्वीरें आज से पहले देश ने नहीं देखी थी, किसी संपादक के घर में जाकर इस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई हो। ये भी देश के इतिहास में पहली तस्वीर थी सुचारिता। और रात होते होते देखिए घंटों सुनवाई चली है, 3 एक्यूज थे, सबने अपना अपना पक्ष रखा। घंटों सुनवाई के बाद जो खुद मैजिस्ट्रेट के ऑब्जर्वेशन हैं वो बताते हैं कि मैजिस्ट्रेट इस मामले को बहुत ध्यान से देख समझ रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन रखे और ये ऑब्जर्वेशन विक्ट्री की तरफ इशारा करते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बताते हैं कि दरअसल इस मामले को क्यों रीओपन किया गया, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट पहली बात ये कह रहे हैं कि आपने मैजिस्ट्रेट से सहमति नहीं ली, तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर सहमति क्यों नहीं ली गई, मैजिस्ट्रेट से बिना सहमति क्यों केस रीओपन कर दिया गया। अब आप यहां से समझिए कि दरअसल मकसद कुछ और था, इसलिए मैजिस्ट्रेट की बिना सहमति के केस रीओपन किया गया। इसकी दूसरी चीज, खुद मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि खुद सुसाइड करने वाले और जो एक्यूज यानी जो आरोपी है उसकी भूमिका में कोई आपस में नेक्सस नहीं है, कोई कड़ी नहीं जुड़ रही है। यह दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा जो मैजिस्ट्रेट का ऑब्जर्वेशन वो ये कि दरअसल क्योंकि दरअसल मुंबई पुलिस, जो महाराष्ट्र पुलिस है, वो 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांग रही थी, यानी 14 दिन की रिमांड, कि अर्नब से सवाल जवाब और पूछताछ हो। तो मैजिस्ट्रेट का आखिरी ऑब्जर्वेशन ये था कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है कि हम आपको पुलिस कस्टडी दें, इसलिए हम पुलिस रिमांड और पुलिस कस्टडी नहीं देंगे, हम जुडिशियल कस्टडी देंगे, यानी न्यायिक हिरासत देंगे। न्यायिक हिरासत का मतलब होता है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो जमानत के लिए जाता है। ये एक और छोटी जीत की तरफ हम बढ़े और यही वजह अर्नब जब पहुंचे उनके चेहरे से सुचारिता साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। ये सारी चीजें सुचारिता बता रही थी कि अर्नब को यकीन था कि उन्होंने दरअसल कुछ गलत नहीं किया। आप कुछ भी कर लीजिए, आप बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत जरूरी थे। सुहेल, उन्होंने क्या कहा जब वो वैन में जा रहे थे और जब मैंने जो तस्वीर देखी और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पुलिस हार गई। इसका क्या मतलब है? हमारे दर्शक इसे समझे, क्योंकि किस तरह से एक पुराना केस खोलकर अर्नब को घेरने की और फंसाने की कोशिश थी। ये क्यों किया गया? क्योंकि पहले पालघर का जब मामला उठाया तो 100 से ज्यादा एफआईआर की गई जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद किस तरह से जब सुशांत का मामला उठाया तो एक फेक टीआरपी केस लेकर खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर सामने आए, लेकिन उसमें भी सच सामने रख दिया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने। उसके बाद एक हवाला का ऑपरेशन सामने आया। आप देखिए किस गति पर अर्नब को घेरने के लिए लगातार मामले दर मामले सामने आते जा रहे थे, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। अब इन सब के बाद 2018 का एक मामला निकाला गया जिसमें अर्नब को घेरने की कोशिश की गई। वो मामला जिसमें अर्नब के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई मामला नहीं था, और इसीलिए वो मामला बंद कर दिया था पुलिस ने। क्लोजर रिपोर्ट दायर तब की जाती है जब केस में कुछ नहीं मिलता है, कोई गवाह सामने नहीं आते हैं, कोई आप साबित नहीं कर पाते, और इसलिए क्लोजर रिपोर्ट दायर कर देते हैं। सुहेल जी
सुचारिता हमारे साथ वकील विष्णु शंकर जैन जुड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन साहब, इस वक्त रात का 12:08 हो रहे हैं। हम मौजूद हैं अलीबाग पुलिस स्टेशन के बाहर। यहीं अर्नब को लाकर रखा गया है। लेकिन बड़ी चीज जो हम आपसे जानना चाहते हैं और पूरा देश जानना चाहता है, मैजिस्ट्रेट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए, घंटों तक सुनवाई चली है जैन साहब। मैजिस्ट्रेट ने कहा, पहला ऑब्जर्वेशन उनका था कि आपने बिना मैजिस्ट्रेट के कंसेंट के, बिना सहमति के कैसे केस रीओपन कर दिया। दूसरा था कि कोई आपके पास ग्राउंड नहीं है जो मैं आपको पुलिस कस्टडी दे दूं। तीसरा था कि सुसाइड जिसने किया और रोल ऑफ एक्यूज, कोई उनमें नेक्सस और चेन नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं ये बात सुबह से कह रहा हूं कि इस केस में सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 में जो पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया और केस रीओपन करने की जो कोशिश की है, ये पूर्णतः सीआरपीसी के विरोध में है और ऐसा पुलिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि सीआरपीसी में एक प्रोविजन ये है कि अगर किसी केस में फाइनल रिपोर्ट लग जाती, क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है और उसके बाद अगर पीड़िता का परिवार चाहे तो उसको एक ऑप्शन होता है प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने का, और उसके बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो उस केस को रीओपन कर सकता है। जाहिर तौर से इस केस में ऐसा नहीं हुआ है और पुलिस को ये पावर नहीं है कि वो स्वतः उसके बाद उस केस को रीओपन करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। तो जो पुलिस का एक्शन है ये क्लियर कट, मेरे को उसमें कहने में कोई शक नहीं है, ये क्लियर कट महाराष्ट्र में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। मैंने आज ट्वीट करके अपना वीडियो भी जारी किया है और ये क्लियर केस है जहां पे गवर्नर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दिस इज अ मिसयूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर और मैलिस इन एंड इन फैक्ट। हमारे लॉ में एक शब्द होता है मैलिस इन लॉ एंड इन फैक्ट। तो अर्नब जी के केस में मैलिस इन लॉ एंड इन फैक्ट दोनों सामने आते हैं और स्पेल आउट होते हैं कि किस तरह से पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और सीआरपीसी के वायलेशन में ये काम किया गया है। जब मजिस्ट्रेट के सामने आपने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, उसके बाद बिना उनसे परमिशन दिए, बिना उनके आदेश के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आपने कैसे अरेस्ट कर लिया? ये अरेस्ट टोटली इलीगल है। जी, लेकिन विष्णु जैन, लेकिन एक बड़ी बात ये, जो बात आप खुद कह रहे हैं कि बिना मैजिस्ट्रेट की रजामंदी के केस रीओपन नहीं हो सकता, तो क्या ये बहुत बड़ी साजिश थी कि पुलिस ने खुद ही तय कर लिया कि जाकर संपादक को राइफल लेकर 30 पुलिस वाले जाकर खुद ही खींच के लेकर आएंगे? इस तरह की गिरफ्तारी भी आज तक के इतिहास में किसी संपादक की नहीं हुई। देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया और मैं सुबह से बात कह रहा हूं कि ये अरेस्ट इलीगल है। सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी का वायलेशन है। आप एक केस जिसमें एफआईआर लग चुकी है, उसमें आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने किया भी है तो आप इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को। तो जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जिस तरह से पुलिस की पूरी कार्रवाई की गई, इससे टोटल क्लियरली मैलिस इन लॉ एंड इन फैक्ट, दुर्भावना से एक पूर्व रचित विचारधारा से पूरी कार्रवाई की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पत्रकार को ये फंडामेंटल राइट का हनन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हनन है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज इमरजेंसी के एरा में जी रहा हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है इसके लिए कि जितने जर्नलिस्ट हैं, चाहे कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो हम लोगों का मीडिया में, वो हम लोग का आवाज है लोगों के सामने ले जाने के लिए, और उनको बिना कोई सैंक्शन के, बिना कोई सरकारी या केंद्र सरकार के सैंक्शन को उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो ये आप लोग को प्रिविलेज है, आप लोग को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। एक आज सरकारी मुलाजिम को, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, एक सरकारी मुलाजिम को अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर होती है, उनको अरेस्ट करने के लिए पहले सेक्शन 197 में सैंक्शन लेनी पड़ती है, और जर्नलिस्ट के लिए कोई सैंक्शन नहीं है। इस तरह से कोई मीडिया चैनल, कोई मीडिया हाउस फंक्शन कैसे करेगा? और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का गला घोटने वाली बात है कि एक केस जो 2018 में खत्म हो चुका था, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी, उसके बाद उसको रीओपन किया जाता है बिना कोई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। टोटल इलीगल कार्रवाई है और ये फिट केस है जहां पे महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और मैंने रिक्वेस्ट भी की है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सारे व्यूअर को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मांग उठाएं कि ये फिट केस है जहां पे महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि पुलिस मशीनरी ये दुर्भावना से काम कर रही है। इट्स अ केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। देखिए